ये रिपोर्ट आपने देख ली है। आपको बताते चले इस वक्त घटनास्थल पर मेरी मौजूदगी है, हादसे वाली जगह पर, और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आंधी तूफान आना शुरू हो चुका है। यकीनन इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी ज्यादा प्रभावित होगा। काफी तेज आंधी इस वक्त चल रही है और जिस तरह का मौसम का मिजाज है, ऐसा लग रहा है कुछ ही देर में यहाँ पर बारिश की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। पीछे भी आपको बताते चले कि वहां पर काफी तेज गति से आंधी आई, जिसके बाद वहां पर काफी हल्ला भी पीछे मचना शुरू हो गया था, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। अरविंद वाजपेयी जी नेशनल स्पोक्सपर्सन एलजेपी के हैं, नवनीत भटनागर जी फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ के हमारे साथ हैं, वीके अग्निहोत्री जी फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्णन मित्रो जी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे। उसके पहले इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, अब तो मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया पूरी तरीके से। दोपहर में जितनी प्रचंड धूप थी, इसमें उतनी ही तेज गति से आंधी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या यहां से निकल चुके हैं और उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की? घायलों से क्या आप लोगों की बातचीत हुई है? पीएम के जाने के बाद क्या जानकारी निकलकर सामने आई? किस तरह से ढांढस पीएम मोदी की ओर से आज दुख की इस घड़ी में उन तमाम लोगों के साथ बंधाया गया है? इंद्रजीत। जी हाँ चित्रा, कैमरे में हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह की आंधी इस वक्त चल रही है और शायद लोगों के मन में भी उसी तरह की आंधी चल रही थी कल रात से। जिस तरह का हादसा यहाँ पे देखने को मिला है, मैं टॉप एंगल शॉट एक बार दर्शकों को दिखा दूं। यहाँ पे तितर बितर होते हुए ये जो जितने भी कंपार्टमेंट है उनको हटाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री जरूर आए थे, इसी जगह पे आए थे कुछ देर पहले, और उसके बाद सीधा चले गए बालासोर हॉस्पिटल, जहाँ पे उन्होंने जो इंजर्ड है उनसे भी बात की और उसके बाद उन्होंने हौसला अफजाई की उड़ीसा के लोगों का, ये कहते हुए कि अगर वो ना होते, जिस तरह से उड़ीसा के लोगों ने, स्थानीय जो लोग हैं जहां पे ये हादसा हुआ है उस वहां के स्थानीय लोग जिस तरह से उन्होंने हेल्प की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद एनडीआरएफ और बाकी टीम यहाँ पे आई थी। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान हैं, ये यही के निवासी हैं और कल वो मुझे कह रहे थे कि 100 से ज्यादा शव को उन्होंने निकालने में हेल्प की। थोड़ा विस्तार में बताएं कि क्या हुआ था कल? जी हाँ, कल लगभग समय था 6:45 शाम का और ये एक्सप्रेस इधर से गुजर रही थी। अचानक से सामने जो है सिग्नल न मिलने की वजह से ये हैंड ब्रेक लगाती है, इमरजेंसी ब्रेक, और मालगाड़ी के ऊपर इसका लोकोमोटिव चढ़ जाता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिससे इसके लगभग 17 बोगियां तहस नहस हो गई। सिग्नल नहीं मिली थी? सिग्नल नहीं मिली थी, टेक्निकल एरर था, ये तो नहीं बता सकते हैं। आप रेलवे में काम करते हैं? प्राइवेट कंपनी से अपन खास रेलवे की नहीं है। तो आप कह रहे थे कि आपने 100 लोगों के शवों को निकाला? जी बिल्कुल, जब हम अपने साइड छोड़ के आए तो यहाँ सिर्फ खून और 100 ही था। अब पूरी बोगी 100 से भरी हुई थी। अपन लगभग 8 लोग टीम के साथ, दीपक भी हमारे टीम में थे, घनू भी हमारे टीम में थे, हम लोगों ने लगभग 100 से 150, 11 बजे रात तक 100 निकाली है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की परिस्थिति यहाँ पे हुई होगी, जहाँ पे ये जो टीम है, ये 3-4 लोग स्थानीय निवासी, उन्होंने खुद अपने हाथों से 100 शवों को यहाँ से निकाला है और अब डेथ टोल जो है 280 से ज्यादा ऊपर चली गई है। तो भारत के इतिहास में और रेलवे के इतिहास में इस तरह की त्रासदी कभी हुई नहीं है और श्योरली जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे चलकर आ गए और देखने की कोशिश की कि क्या परिस्थिति है, मैं कैमरा पर्सन को फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा टॉप शॉट, कितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति इस वक्त भी बनी हुई है। ये डिब्बों को अगर हटाया जा सके, ये कंपार्टमेंट को यहाँ से मैसिव जो हाई पावर क्रेन है उसको लाया गया है, जेसीबी मशीन लाया गया है और शायद कुछ दिन लग जाएंगे जब तक ये 1 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच है वो स्टेशन से ये पूरी स्टेज को क्लियर किया जाए, जो सिग्नलिंग व्यवस्था है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए, जो ऊपर ओवरहेड वायर है वो टूट चुकी है उसको फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा और तब जाके इस रूट में, बालासोर के इस रूट में फिर से ट्रेन की आवाजाही हो सकती है। चित्रा।